हर्षित वर्षै सुमन सुर बाजहि गगन निशान। स्तुति कर कर सब चले शोभित विविध विमान। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। राम कथा सुर तरु की छाया दुख भय दूर निकट जो आया। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। खर और दूषण दोनों युद्ध भूमि में मर गए। भगवान राम ने समर जीत लिया। देवता मनुष्य मुनि सब अभय हो गए। देवताओं ने आसमान में फूल बरसाकर अनेक प्रकार से उनकी स्तुति की। तब लक्ष्मण सीता को ले आए और प्रभु के चरणों में गिरकर अत्यंत प्रसन्न हुए। सीता अत्यंत प्रसन्न है। उधर शूर्पणखा ने जैसे ही खरदूषण के वध की बात सुनी, तुरंत रावण के पास जाकर क्रोध करके बोली कि तुम अपने देश कोस की सारी सूरत विसार कर यहाँ आराम से बैठे हो, मदिरा पान करते हो या सोते रहते हो। तुम्हें ये भी सुध नहीं है कि दुश्मन तुम्हारे सिर पर चढ़कर आ गया है। जैसे संग जाने से जति नष्ट हो जाता है, कुमंत्र से राजा नष्ट होता है, अभिमान से ज्ञान नष्ट होता है और मदिरा पान से लाज नष्ट होती है, ऐसे ही तुम्हारा भी अंत बहुत जल्दी होने वाला है। तब सभा में व्याकुल होकर अनेक प्रकार से रोकर कहा कि हे दशकंधर, तेरे जीते ही मेरी ये दशा हो रही है। सभासद व्याकुल हो गए। तब लंकेश ने कहा कि हे बहना, तुम बताओ तो सही, तुम्हारे नाक कान किसने काट दिए। तो शूर्पणखा कहने लगी, अयोध्या के राजा दशरथ के 2 बेटे हैं। वे वन में शिकार खेलने आए हैं। देखने में बिल्कुल बालक जैसे लगते हैं, लेकिन वास्तव में काल के समान हैं। परम धीर हैं, धनुष बाण चलाने में अत्यंत माहिर हैं। अतुलित बल प्रताप वाले दोनों भाई, शोभा धाम जो राम है उनका नाम राम है। उनके साथ एक बहुत सुंदर नारी भी है, रूप राशि है। जैसे 100 रतियों को खड़ा करके उनके अंगों से सीता बनाई हो। छोटा भाई है, उसने मेरे नाक कान काट दिए और तुम्हारी बहन हूँ ये सुनकर मेरा बहुत मजाक उड़ाया। खरदूषण मेरी पुकार सुनकर युद्ध करने आए तो उनको एक क्षण में ही कटक समेत मार दिया। खरदूषण और त्रिसरा के मर जाने की बात सुनकर रावण के क्रोध में सारे अंग जलने लगे। शूर्पणखा को समझाकर अपना बल बताकर रावण अपने भवन गया, लेकिन सोच वश होने के कारण सारी रात नींद नहीं आई। उसने कहा कि सुर नर मुनि असुर नाग खग सब मेरे सेवक हैं, इनसे अतिरिक्त कोई नहीं है। खरदूषण तो मेरे समान ही बलवंत थे, उनको भगवान के बिना कौन मार सकता है। तो मैं जाऊंगा, उनसे वैर हट करके करूंगा। अगर वे भगवान हुए तो मेरा जीवन सार्थक हो जाएगा, क्योंकि तामस देह से मुझसे भजन नहीं होता। अगर वो राजकुमार ही हुए तो मैं उनकी नारी हर के युद्ध भूमि में उनको जीत लूँगा। ऐसा सोचकर वो अकेला ही अपने विमान पर चढ़कर वहाँ गया जहाँ मारी सिंधु के किनारे रहता था। उधर राम ने लक्ष्मण को फल लेने के लिए वन में भेजा और जनकसुता से कहा कि हे प्रिया, मैं कुछ लीला करना चाहता हूँ, तुम पावक में कुछ दिन निवास करो, तब मैं राक्षसों का नाश कर दूंगा, तब तुम प्रकट हो जाना।
तब सीता ने अपना प्रतिबिंब रखकर अग्नि में प्रवेश कर लिया। लक्ष्मण ये मर्म नहीं जान पाए। रावण वहां पहुंचा जहां मारीच थे और मारीच को जाकर पूजा करके आदर सहित अपने मन की व्यथा सुनाई और कहा कि तुम कपट मृग बन जाओ, जिससे मैं उनकी राजकुमारों की नारी को हरण करके ले आऊं। ते ही पुनि कहा सुनो दस सीसा, ते नर रूप चराचर ईसा। मारीच ने कहा कि उनसे वैर मत करिए, उनके मारे से मर जाओगे, जीने से जीते रहोगे। जब ये बचपन में थे तब मुनि का यज्ञ रखने के लिए गए थे, तब उन्होंने बिनु सर मारा था, तो मैं 7 योजन एक क्षण में पहुंच गया था। उनसे वैर करके तुम्हारा भला नहीं होगा। जिसने ताड़का और सुबाहु मार दिए, खरदूषण और त्रिसरा मार दिए, वे मनुष्य रूप में नहीं है, इसलिए अपने घर जाओ। तब रावण ने अनेक प्रकार से गाली दी और कहा कि तुम मुझे गुरु के समान शिक्षा देते हो, मेरे समान योद्धा इस दुनिया में बताओ कौन है। तब मारीच ने हृदय से अनुमान किया कि अगर मैं इसका विरोध करूंगा तो मेरा कल्याण नहीं होगा, अगर मैं इसको जवाब देता हूं तो ये मेरा वध कर देगा। तो मरना ही है तो रघुनायक के तीरों से क्यों ना मरो। तब मारीच कपट मृग बन गया और रावण वन के निकट गया। मारीच का रूप अत्यंत विचित्र है, वर्णन नहीं हो सकता। सोने की देह है, उसमें मनियां लगी हैं। सीता ने ये हिरण आते देखा तो कहा कि हे रघुवीर कृपाल, मुझे ये मृग लाकर दीजिए, इसकी छाला बहुत सुंदर बनेगी। तब रघुपति ने तुरंत उठकर अपना परिकर बांधा, हाथों में धनुष बाण पकड़ा और लक्ष्मण को कहा कि इस जंगल में बहुत से राक्षस घूम रहे हैं, इसलिए तुम सीता की ध्यानपूर्वक रखवाली करना। राम को आते हुए देखकर हिरण भाग चला। उसके पीछे पीछे राम भी धनुष बाण लेकर चल पड़े। वह कभी बिल्कुल पास आ जाता है, कभी दूर चला जाता है, कभी प्रकट होता है, कभी छिप जाता है। इस प्रकार से अनेक छल करते हुए वह भगवान को बहुत दूर ले गया। तब राम ने एक बहुत कठिन बाण उसको मारा तो वो धरनी पड़ के जमीन पर गिर पड़ा और पुकारने लगा। उसने लक्ष्मण का नाम लिया और मन में राम का स्मरण किया और प्राण छोड़ते हुए अपनी देह को प्रकट किया। उस राक्षस को मारकर राम तुरंत फिरे और इधर सीता ने जैसे ही उसकी दुखी वाणी सुनी, लक्ष्मण से कहा कि जाओ, तुम्हारा भाई संकट में है। लक्ष्मण ने कहा, माता, जिसके भ्रकुटी विलास से सारी सृष्टि बनती है, उसे किस प्रकार का भय, किस प्रकार का संकट। तब सीता ने मरम वचन कहे तो लक्ष्मण का मन डोल गया। जिसके डर से देवता और असुर डरते हैं, दिन रात नींद नहीं आती, अनाज नहीं खा पाते, वो रावण इस समय कुत्ते की तरह से इधर उधर देखते हुए चल पड़ा है। जैसे कुपंथ में जाते हुए बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, वही इस समय रावण का हाल है। तो रावण ने आकर ब्राह्मण वेश में भिक्षा मांगी। सीता बाहर निकली तब रावण ने अपना रूप दिखाया और एकदम से डर गई सीता जब रावण ने अपना नाम सुनाया। सीता ने धैर्य धारण करके कहा कि हे दुष्ट, खड़ा रहे, अभी राम आने ही वाले हैं। ये सुनकर राक्षस
क्रोध में भर गया। तब क्रोधवंत रावण ने उनको रथ पर बैठा लिया और गगन मार्ग पर चल पड़ा है। भय के कारण रथ हाँका नहीं जा रहा है। तब सीता विलाप करने लगी कि हे रघुवीर, मुझे अब किस अपराध से विसार दिया। लक्ष्मण, तुम्हारा कोई दोष नहीं है। मैंने जो तुम्हें अपशब्द कहे उसका फल मुझे सुनने को मिला है। ऐसा सुनते हुए गीधराज ने रघुकुल तिलक की नारी को पहचाना और कहा कि हे सीता पुत्री, डरो मत, मैं अभी इस राक्षस का नाश कर दूंगा। तब वह क्रोधवंत होकर भागा। जाना जरड जटाऊ एहा, ममकर तीरथ छाड़ही देहा। सुनत गीत क्रोधातर धावा, कह सुन रावण मोर सिखावा। उत्तर न देत दशानन जोधा, तबै गीत धावा अति क्रोधा। उसने चोंच मार मार के रावण की देह में छिद्र कर दिए हैं। तब रावण को क्रोध आया। उसने अपनी कराल कृपान निकाली और पक्षी के दोनों पंख काट दिए। तो वो भगवान राम के स्मरण करके चल पड़े और सीता को आगे ले चला रावण, और ले जाकर उसने अशोक वाटिका में सीता को रख दिया। राम ने जब लक्ष्मण को आते देखा तो उनको एकदम से चिंता हुई। उन्होंने कहा कि तुमने जनक सुता को अकेले क्यों छोड़ दिया और मेरे वचन की लाज ना रख के इस प्रकार यहाँ चले आए हो। तो लक्ष्मण ने कहा कि हे नाथ, मेरा कोई दोष नहीं है। तब राम अनुज के साथ वहाँ गए जहाँ पर गोदावरी के किनारे आश्रम बना था और आश्रम में सीता नहीं थी। तो लक्ष्मण और राम दोनों अनेक प्रकार से पेड़ों से, लताओं से, वृक्षों से पूछते जाते हैं, हे खगमृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृगनयनी। राम भगवान इस प्रकार विलाप करते हुए जंगल में भटक रहे हैं। तो आगे उन्होंने गीधपति को गिरे हुए देखा, जो भगवान राम के नाम का स्मरण कर रहा था। तब गीध ने धैर्य धारण करके कहा कि हे राम, सीता को दशानन लेकर गया है, उसी ने मेरी ये दशा कर दी है। राम ने कहा कि हे तात, अपना शरीर धारण कीजिए। तो गीध ने कहा कि जिसका नाम लेने से सारे पाप दूर हो जाते हैं, वो इस समय मेरी आंखों के सामने है, इसलिए मैं अपनी देह क्यों रखूँगा। तो राम ने कहा कि आप जाकर वैकुंठ में सीता के हरण की बात पिता को मत बताना। अगर मैं राम हूँ तो कुल सहित रावण स्वयं आकर अब मेरे पिता को ये सारी कहानी सुनाएगा। गीध ने अपनी देह त्याग दी और सुंदर हरि का रूप धारण कर लिया और इस प्रकार विनती करने लगा, जय राम रूपे अनूप, निर्गुण सगुण गुण प्रेरक सही, दस शीस बाहु प्रचंड खंडन, चंड सरमंडन मही, पाथोदगात सरोज मुख राजीव आयत लोचनम, निधनोमि राम कृपाल बाहु विशाल भव भय मोचनम। और उसने भगवान राम से अविरल भक्ति मांगी और भगवान राम ने अपने हाथों से उसकी क्रिया की। जो आमिष खाने वाला अधम पक्षियों में भी सबसे अधम है, उस गीध को भगवान राम ने अपना कर अपनी गति दी। तो वो लोग बहुत अभागे हैं जो हरि को त्याग कर इधर उधर भटकते रहते हैं। तो अंत में भगवान राम सीता को खोजते हुए दोनों भाई चल पड़े। रास्ते में उन्होंने कबंध नाम के राक्षस को देखा। दुर्वासा मोहि देहि श्रापा, प्रभुपद पेख मिटा सो पापा,
सुन गंधर्व कहो मैं तो ही, मोहि न सुहाई ब्रह्मकुल द्रोही। इस प्रकार राम वन में भटकते भटकते अंत में शबरी के आश्रम में गए। शबरी ने देखा भगवान राम उसके घर में आए हैं, तो मुनि के वचनों को याद करके बहुत प्रसन्न हो गई। कंद मूल फल सुरस अति, दिए राम को आन, प्रेम सहित प्रभु खाए बार बार बखान। पानी लाकर उसने भगवान के पैर छुए, सुंदर आसन दिया, कंद मूल फल खाने को दिए। और भगवान राम अत्यंत प्रसन्न हो गए। हाथ जोड़कर उनके सामने खड़ी हुई। भगवान ने देखा कि इसको मेरे प्रति भक्ति बहुत है, और अंत में उसने बताया कि जनक सुता के सुधि भामनी, जाने कहो करिबर गामिनी, पंपा सरहि जाओ रघुराई। तब शबरी ने कहा कि आप पंपा सर जाइए, वहाँ पर सुग्रीव से आपकी मित्रता होगी, वही रघुवीर आपको सारी बात सुनाएंगे। और इस प्रकार भगवान राम के चरणों में बार बार प्रणाम करके वह शबरी भगवान के लोक में सिधार गए। तब राम ने वह वन छोड़ दिया और सीता को याद करते करते वे आगे पहुंच गए। गुणातीत सचराचर स्वामी, राम उमा सब अंतर्यामी। भगवान राम अंत में पहुँचे। देख रामति रुचिर तलावा, मज्जन कीन परम सुख पावा। तेई पुनि सकल देव मुनि आए, स्तुति कर कर निज धाम सिधाए। भगवान को इस प्रकार से विरह में डूबा हुआ देखकर नारद के मन में अत्यंत सोच हुई। उसने कहा कि हे भगवान, आपने मेरा श्राप अंगीकार कर लिया और इस प्रकार वन में अत्यंत दुख सहते हो। तो भगवान राम ने उनको दंडवत करते हुए देखकर उठा लिया, अपने गले से लगाया, अनेक प्रकार से उनका स्वागत किया। तब नारद ने अत्यंत प्रसन्न होकर कहा कि यद्यपि प्रभु के अनेक नाम होंगे, लेकिन सबसे अधिक जिस नाम को लोग याद करें, जिस नाम को लेकर पाप नष्ट हो जाए, ऐसा नाम केवल एक ही रहे, राम राम। भगवान ने कहा एवं अस्तु। तब नारद मन हर्ष हो गया और भगवान के चरणों में माथा निभाकर तब फिर से बोले कि हे राम, जब मैं आपकी माया द्वारा प्रेरित होकर विवाह करना चाहता था, प्रभु ने किस कारण से मुझे ये करने नहीं दिया। तब राम ने कहा कि हे मुनि सुनो, जो मेरे ऊपर हर प्रकार से भरोसा करके मेरा नाम स्मरण करते हैं, उनकी मैं रखवाली करता हूँ, जैसे बालक को माता संभाल कर रखते हैं, उसी प्रकार से मैं भी अपने भक्तों का ध्यान करता हूँ। तब राम के वचन सुनकर मुनि के तन पुलक हो गया, आंखों में आंसू आ गए और वे सावधान मानद निज गुण श्रवण सुनत सकुचाई, पर गुण सुनत अधिक हर्षाई। मुनि सुन साधुन के गुण जेते, कह न सकई सारश्रुत तेते। कह सकन सारद शेष नारद, सुनत पद पंकज गहे। अस दीन बंधु कृपाली, अपने भक्त गुण निज मुख कहे। सिर नाय बार इम्बार चरणन, ब्रह्मपुर
नारद गए ते धन्य तुलसीदास यस बिहाय जे हरे रंग रंगे। ये कथा है अरण्यकांड की। आपने सुनी। आप पर भगवान राम की कृपा हमेशा बनी रहे। मेरे साथ बोलिए जय राम, जय श्री राम, जय जय।